बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद लुबना चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। चलिए जी, आज अपनी रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ चटनी की। थोड़ा सा चटपटा खाने को दिल चाह रहा था तो माशाल्लाह से बाज़ार में इतनी मज़ेदार थी ये केरियाँ आ चुकी हैं। देखिए, केरियाँ भी बोलते हैं, अम्बियाँ बोलते हैं, जो आपकी ज़ुबान में इनको बोला जाए भाई, लेकिन अभी बहुत ही मज़े की ताज़ा ताज़ा आना शुरू हो गई है। और इससे जो हम बनाएंगे आज चटनी, वो बहुत ही मज़े की बनती है, टेस्टी बनती है, लाजवाब टेस्ट होता है, कलर लाजवाब होता है माशाल्लाह से। तो जैसे कुछ चटपटा सा खाने को दिल चाहे तो माशाल्लाह से लाएं, बनाएं, एंजॉय करें। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 जो कच्चे आम की केरी ले ली। इसके साथ हमने ले लिया अपना प्याज, मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, उसको 2 कर लिया हमने, 2 हिस्सों में कर लिया। इसके साथ 3 अदद मिर्ची जाएगी। थोड़ा सा हमने लहसुन ले लिए, थोड़ी सी हमने ले ली मिर्ची, ये गोल वाली भी मिर्ची ले सकती हैं आप और लंबी वाली भी, ये दोनों चल जाएगी इस चटनी में। और 2 अदद हमने ले लिए टमाटर। आपने कम ज़्यादा कर सकते हो जितनी आपको पसंद है। अगर कम पसंद है तो कम बनाएं, ज़्यादा बना के रखनी है तो आप ज़्यादा बना के रखें एक ही दफ़ा, क्योंकि ये ख़राब होने वाली नहीं है माशाल्लाह से। चले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने आम को अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया था साफ़ पानी से। इसको कटिंग करेंगे, इसकी आराम से कटिंग करना है क्योंकि इसके अंदर गुठली होती है, वो थोड़ी सी आपको मसला करेगी। ये देखिए, इसको ऐसे कट लगा लेंगे, फिर थोड़ा सा ज़ोर से करेंगे। ये देखिए जी, ये थोड़ा सा मैं मसला कर दी थी तो इसलिए हमने ये काट ली उससे अपने छुरी और थोड़ी सी। तो आपको भी अगर ये थोड़ी सी सख्त वाली मिल जाए ना तो आपने इसको निकालना है, क्योंकि इसके अंदर से ये जो बीज था ना, ये निकालना है, इसका कड़वापन। अगर नहीं निकालेंगे तो इसका कड़वापन इसके अंदर चला जाएगा। चले जी, माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त, इनको भी हमने कटिंग कर ली। आ जाते हैं अपने चूल्हे की तरफ। एक बड़ा सा पैन लेंगे। ये देखिए, हमने अपना बड़ा सा एक पैन ले लिया था खुला सा, और इसके अंदर हल्की सी वो पानी की लगी हुई थी, छींटें पड़ी हुई थी, तो हमने वो ऐसे ही कपड़ा एक्स्ट्रा लेके, कपड़ा साफ़ था हमारा, उससे हमने अच्छी तरह से इसको साफ़ कर ली। अभी क्या करना है, अभी ये हो गया हमारा पैन थोड़ा सा गर्म हो गया, और इसमें हमने डाला सरसों का तेल। सरसों के तेल में आपने जब ये बनानी है ना चटनी, तो ये इतनी मज़े की बनेगी। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आपने स्किप करना है, अगर है तो हमारे कहने पे आपने सरसों का तेल ही ऐड करना। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा एक तो आपका, और एक ये हेल्दी होगी। ऐसे पकड़ेंगे और आराम आराम से रखते जाएंगे। ऑयल हमारा गर्म होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, आंच को अपने बिल्कुल मीडियम रखना। इसी तरह से हम सारे को रख लेंगे। थोड़ा सा इशू होगा लाइट का। मिर्ची ऐड कर दी, हरी और दोनों ही ऐड कर दी हमने साथ ही में। और इसके साथ ही ये देसी वाला लहसुन था, देसी लहसुन को हमने डाल दिया। देसी लहसुन इस तरह होता है, ये आपने शायद देखा हुआ अपने आसपास, गांव वालों में कुछ पता होगा कि ये देसी लहसुन होता है और फार्मी वाला और होता है। इससे भी ये टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपको ये देसी मिल जाए तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हेल्दी है माशाल्लाह से। बॉडी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है और टेस्ट भी लाजवाब होता है इससे ना। अब आप ये डालें, अगर ना मिले आपको तो फिर आप दूसरा ही ऐड कर सकते हैं जो नॉर्मल ऐड करते हैं। और ये इतने मज़े की चटनी बनेगी ना हमारी कि जब भी आपका चटपटा सा कुछ खाने को दिल जाएगा तो आप इंशाल्लाह फ़ौरन से यही बना लेंगे जी। अभी क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट आपने टाइम नोट कर लेना है। 4 मिनट के इसको हम देखेंगे कि ये गल गया तो फिर हम इसको निकाल लेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। चलें जी, चेक करते हैं हम। इसमें हमने एक चीज़ और ऐड की थी, वो मैंने बताना भूल गई, सॉरी। इंसान है कभी भूल जाता है। तो इसमें मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया था, तकरीबन 4 से 5 उसकी वो ना पत्तियाँ। आपके पास हो तो डाल लो, नहीं तो आप स्किप कर दें। अगर आप डालोगे तो इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है।
माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका। और इनको हमने एक दफ़ा से इनकी साइड चेंज कर ली थी। ये देखें बेहतरीन से ये पक कर रेडी हो चुकी है। अभी जो हमारे टमाटर है ना, इनके ऊपर जो ये छिलका है ना, ये हमने निकाल देना। थोड़ा सा आपको यहाँ से टाइम लग सकता है। और एक चीज़ और आपने नोट करनी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके आम भी 4 से 5 मिनट में ही पके। आम कम ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का अपना अपना अलग-अलग सा हिसाब होता है। सही है, तो टाइमिंग का आपने नहीं देखना। पहले आप 4 मिनट का लगा लें, फिर उसके बाद चेक कर लें। अगर ज़रूरत हो तो फिर 4 से 5 मिनट का और दे लें। फिर ये है कि आपकी चटनी बेहतरीन सी तैयार हो जाएगी। ये देखें इसका कवर उतर जाएगा अभी। थोड़ा सा ज़रा देखें कैसे ये थोड़ी सी मेहनत के साथ उतर गया। ये सारी चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, पक चुकी है। पकने तक का प्रोसीजर बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। और अभी हम करेंगे यहाँ पे अपने चूल्हे को कर देंगे बंद, फ्लेम ऑफ करेंगे, और ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाएगा तो फिर हम अपना एक जार ले लें, इस तरह का जार ले लें, या जिसमें आप वो कोई मसाले वगैरह पीसते हैं ना, वो भी ले सकते हैं। या कि 2 दफ़ा आप उसे स्टे दे लें तो ये आराम से आप उसमें भी पीस लेंगे। चलिए अभी ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं जी। माशाल्लाह से हमारा सारा मसाला वगैरह हो गया है ठंडा। इसमें कल्टी करेंगे। अगर चाहे तो आप 2 दफ़ा इनको कर लें, आराम आराम से पीस लें। और ये देखें, ये जो सख्त वाली थी ना, ये हमने निकाल ली थी। और इसके अंदर से हमने इस तरह करके ना छुरी की मदद से ये से पलप, ये जो ऊपर वाली थी ना पलप, ये हमने निकाल ली। इसको ज़ाया नहीं करना, क्योंकि अंदर वाली थोड़ी सी कड़क थी, तो इसलिए हमने उसको निकाल लेना। ये देखिए, पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको लगे तो 1 चम्मच आप डाल लेना पानी। तो इसको थोड़ा सा दरदरा रखिएगा। चलें इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सी हमारी चटनी पिस के रेडी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अभी जहाँ तो इस तरह का कोई छोटी सी कढ़ाई ले लें, या फिर आपने क्या करना है कि अगर आपने डायरेक्ट किसी जार में रखनी है तो फिर आप किसी जार में ही रख लें। चले हम भी उसी में रख लेते हैं जी। वो आपकी अपनी चॉइस है भाई, जिसमें भी मर्ज़ी डाल दें, क्योंकि ये है कि 1-2 दिन हमारी ये चल जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट इसी में ही डाल देते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर है। ये थोड़ी सी दरदरी अच्छी लगती है। इसके साथ चपाती लें, नान लें, और वाइट वाले चावल बना लें। ये इतना मज़े की, इतनी टेस्टी होती है ना कि आप चटपटी चीज़ों को भूल जाओगे। अच्छी तरह से इसको हम साफ़ कर लेंगे छोटे से चम्मच की मदद से। ये देखिए माशाल्लाह से जी, ठीक है कितने कम टाइम में बनकर हमारी ये चटनी रेडी हो गई। कच्चे आम की केरी की चटनी जी। अब अच्छी तरह इसको कवर कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या मज़ा, इतनी टेस्टी है ना ये माशाल्लाह से। लाजवाब सा टेस्ट इसका, लाजवाब सा कलर। बनाएं और एंजॉय करें फैमिली मेम्बर के साथ। चलें जी, ये कच्ची केरी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें जी। फ़ी ईमान अल्लाह।